नमस्कार दोस्तों, एमसीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, गणित विषय पर चल रही हमारी श्रृंखला में हमारा आज का टॉपिक है एलसीएम व एचसीएफ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है। एलसीएम यानी कि हम जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे हम 6 और 8 का एलसीएम लेते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, तो इसलिए मैं निकाल के नहीं बता रहा हूँ। तो जैसे 6 और 8 का एलसीएम 24 है, यानी कि 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं का यानी 6 का और 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। एचसीएफ हिंदी में इसको हम बोलते हैं महत्तम समअपवर्ती, है ना। यानी कि यह वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे 18 और 24 का जब हम एचसीएफ लेते हैं तो ये आता है 6, यानी कि 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 18 और 24 में पूरा पूरा भाग चला जाता है। साथ में एक बार इनमें और डिफरेंस क्लियर करना चाहूंगा। एलसीएम यानी कि वह संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जा रहा है, यानी कि एलसीएम में दी गई संख्याओं का भाग जा रहा है। यहाँ पे एचसीएफ का दी गई संख्याओं में भाग जा रहा है, मतलब इसमें भाग जाएगा संख्याओं और इसका भाग संख्याओं में जाएगा, तो ये होता है एचसीएफ। तो सबसे पहले हमको इनकी डेफिनेशन क्लियर करना जरूरी है। और आप याद रखिएगा, जब भी सवालों में कई अपने से प्रश्न पूछते हैं, तो जब भी सवाल में प्रश्न आता है छोटी से छोटी संख्या, तो आपको एलसीएम निकालना है। और जब भी सवाल में प्रश्न आता है बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमें उसका एचसीएफ निकालना होता है। तो ये अपने को डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा। अब इस पर बेस्ड हम कुछ सवाल ले लेते हैं। जैसे मैं उम्मीद करता हूँ एलसीएम लेना तो आपको आता होगा। अब मैं एचसीएफ लेने का आपको तरीका बता दूं। दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है एचसीएफ निकालने का, जिसको हम भाग विधि कहते हैं, भाग विधि कह लो, या सॉरी भाग विधि मैं बाद में बताऊंगा। पहले आती गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जैसे आपको बोला कि 18 और 24 का एचसीएफ लीजिए, तो एचसीएफ लेंगे तो 18 में 2 का भाग लगाएंगे हम 9 बार, 3 का भाग लगाएंगे 3 बार। ऐसे ही हमने 24 में 2 का भाग लगाएंगे तो 12 बार, 2 का भाग लगाएंगे 6 बार, 2 का भाग लगाएंगे तो 3 बार। तो इसलिए एचसीएफ, इसमें हम जो कॉमन फैक्टर है, 2 दोनों में कॉमन फैक्टर है और 3 दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो एचसीएफ इसलिए अपना आ जाएगा 6। लेकिन साथियों, कई बार हमको परीक्षा में ऐसी संख्या दे देते हैं जिनका भी गुणनखंड निकाल पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए हम ना एचसीएफ के भाग विधि भी देखेंगे, तो वो आपको ज़्यादा आसान रहेगी जब उन संख्याओं के लिए जिनमें गुणनखंड विधि से यदि फैक्टर नहीं हो रहे हो। और यदि फैक्टर हो जाते हैं तो ये विधि अच्छी है, और यदि फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो फिर भाग विधि अच्छी है। तो अब हम देख लेते हैं एचसीएफ निकालने की भाग विधि। एचसीएफ निकालने की भाग विधि, और इसमें अब मैं एक कोई संख्या ले लेता हूँ 611 और 1363 का एचसीएफ ज्ञात करो। अब ये कोई प्रश्न हमको दिया 611 और 1323। तो साथियों 611 अब ऐसी संख्या है जिसमें ना 2 का भाग जा रहा है, ना 3 का जा रहा है, ना 5 का जा रहा है, ना 7 का जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम गुणनखंड तो कर नहीं पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में भाग लगाते हैं। और भाग लगाने की प्रक्रिया ये है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का हम भाग लगाते हैं। बड़ी संख्या 1363, छोटी संख्या हुई 611, ये 2 बार भाग जाएगा। तो 2 का गुणा इधर हम करेंगे, तो इधर 11 दूनी 22 और 2 छक्के 12, घटा देंगे 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 2 यानी कि 141। अब साथियों इस 141 का भाग हम 611 में रखेंगे। 611 में भाग लगाएंगे तो ये 14 हो गया, 14 चौको 56, 4 बार भाग चला जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौको 16 का 6 हासिल 1, 4 एकम 4 हो गए 5, ये आ गया 564। घटाएंगे तो 11 में से 4 जाएगा 7, अब ये रह गया 10, 10 में से 6 गया 4, इधर कुछ भी नहीं। अब इस 47 का भाग 141 में लगाएंगे, 3 बार भाग जाएगा। 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 चौको 12 और 2 14, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। साथियों ये प्रक्रिया हम तब तक दोहराते हैं जब तक कि भाग में शेषफल शून्य न हो जाए। और जैसे ही शेषफल शून्य हुआ और अंतिम बार हमने जिस संख्या का भाग दिया, यानी हमने 47 का भाग दिया, तो 47 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ हो गया 47। साथियों एक बार मैं फिर से इस विधि को रिपीट करना चाहूँगा कि पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाएंगे।
बड़ी संख्या 1363, 611 का भाग लगाया, दिख रहा है हमें 2 बार भाग जाएगा, 2 का गुणा इससे कर दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छके 12, ये घटा दिया 141। अब 141 का भाग हमें 611 में लगाएंगे, छोटी संख्या में लगाया हमने, 4 बार भाग गया, इसको सॉल्व किया, शेषफल बचा 47। अब इस 47 का भाग 141 में लगाएंगे और ये भाग लगाया 3 बार और शेषफल 0। ये प्रक्रिया हम तब तक दोहराते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, और जैसे ही शेषफल 0 आया तो अंतिम बार हमने जिस संख्या का भाग दिया था, यानी इस सवाल में 47 का दिया था, तो 47 ही हमारा HCF हो जाएगा। तो ये हमारी विधि हो गई HCF निकालने की। अब मैं आपको कुछ सवाल और बताता हूं जिसमें अंश और हर का HCF पूछा जाता है। जैसे अपने को किसी भी भिन्न का LCM लेने को बोला जाता है, या किसी भिन्न का हमें HCF निकालने को बोला जाता है। सिंपल, कुछ भी नहीं है। भिन्न का जब LCM निकालने को बोला जाए तो उसमें अंश का LCM निकाल लेते हैं और हर का HCF निकाल। और अंश और हर तो आप समझते होंगे, जैसे कोई भी भिन्न है 1/2 ही ले लेते हैं हम, 1/2। तो इस 1 को हम बोलते हैं अंश और 2 को बोलते हैं हर। तो जब भी किसी भिन्न का LCM पूछा जाए तो अंश का LCM ले लो और हर का HCF ले लो। ऐसे ही यदि किसी भिन्न का HCF बोला जाए तो हम अंश का HCF लेंगे और हर का LCM लेंगे। मतलब जो चीज हमें ज्ञात करनी है, LCM ज्ञात करना, तो अंश का LCM ले लो, और HCF ज्ञात करना तो अंश का HCF ले लो। ऐसे अपने को याद रखना। अब अपन कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अपने से पूछा जाता है कि 14/33, 42/55 और 21/22 का HCF ज्ञात करना। हमें 14/33, 42/55 और 21/22 का HCF ज्ञात करना है। अब हमें HCF ज्ञात करना, तो हमारे पास फार्मूला है कि अंश का HCF और बटे हर का LCM। अब साथियों किसी भी विधि से 14, 42 और 21 इसका लेंगे HCF। अब HCF भी मैं निकाल के आपको बता देता हूँ। ऊपर के फार्मूले मुझे मिटाने होंगे, ये मैं मिटा देता हूँ। अब हम अंश का HCF यानी कि मैं 14, 42 और 21 इसका लेना है HCF। तो इसके फैक्टर करें 2 से 7 बार, इसका किया फैक्टर 2 से 21 और 3 से 7 बार, और इसका किया 3 से 7 बार। तो हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना होंगे। 2 इधर है लेकिन 2 इधर नहीं है, इधर 3 नहीं है, इधर 3 है लेकिन इधर नहीं, इधर 7, 7, 7, 7 तीनों जगह है, तो इनका HCF आ जाएगा 7। तो अपने से फार्मूले में पूछा अंश का HCF, ये हो गया हमारा साथियों 7, और हर का LCM मतलब हम इन संख्याओं का मैं 22 पहले लिख लेता हूँ, 33 बाद में और 55 और बाद में। इसका हमें LCM लेना, हर का LCM में 33, 55 और 22 का LCM लेना है। तो सबसे पहले मैं 2 से भाग लगाऊंगा, 2 से 11 बार, 33 में भाग नहीं जाएगा तो 33 ही लिखा रहेगा, और 55 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा तो 55 लिखा रहेगा। अब मैं 3 का भाग लगाऊंगा, 11, 3 का भाग 33 में 11 बार और ये 55, और ऐसे ही मैं 5 का भाग लगाऊंगा तो 11, 11, और 55 में जब 5 का भाग लगाऊंगा तो 11, और फिर 11 का भाग लगाऊंगा तो 1, 1, 1, यानी कि ये अपना LCM आया 2, 5 दूनी 10, इन दोनों का गुणा 10 और 11 तिया 33 यानी कि 330, 330 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो साथियों हमसे पूछा गया था 14/33, 42/55 और 21/22 का HCF निकालो। तो ये हमने अंश का HCF और हर का LCM निकाला, तो 7/330 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम एक अगला सवाल लेते हैं। हमसे अक्सर पूछा जाता है कि 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 4 इंटू 5 की घात 3, ये पहली संख्या होगी। दूसरी संख्या के तौर पर उन्होंने 2 की घात 3, 3 की घात 3, 5 की घात 4 लिया, और अगली संख्या होगी 2 की घात 4, 3 की घात 5 और 5 की घात 2 का हमसे LCM भी निकालने को पूछा जाता है और साथ ही साथ HCF भी निकालने को पूछा जाता है। तो साथियों आप ये बात याद रखिए, जब भी LCM निकालने को कहा जाए तो अपने को उसकी उच्चतम घातें लेनी, जो मैक्सिमम पावर हो, अधिक से अधिक घात, और HCF निकालने को बोला जाए तो हमें न्यूनतम घात लेनी होती है। अब अपन इसका मतलब समझते हैं, LCM यानी उच्चतम घात। यहाँ पे आधार है 2, तो 2 की हमें उच्चतम घात लेनी पड़ेगी। यहाँ पे 2 की घात है 5, यहाँ 2 की घात है 3 और यहाँ 2 की घात है 4। तो उच्चतम घात कितनी है? 5 है। तो हमें इन तीनों में जो मैक्सिमम पावर होगी 2 की वो लेना है। इसके बाद 3 है,
3 में मैक्सिमम पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो मैक्सिमम पावर जो है 5 वो अपन ले लेंगे, और 5 की घात है यहाँ पे 3, यहाँ 4 और यहाँ 2, तो 5 की घात यहाँ पे 4। तो यदि हमसे इस संख्या को, इन संख्याओं का एलसीएम लेने को बोला जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। एलसीएम में साथियों याद रखना उच्चतम घात यानी कि मैक्सिमम पावर जो होती है वही एलसीएम होती है, और एचसीएफ में न्यूनतम घात जो मिनिमम पावर होती है वो हमारा एचसीएफ होता है। जैसे दो की यहाँ पे घात 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो जो न्यूनतम घात है ये है 3 की न्यूनतम घात की बात कर ले तो यहाँ पे 4 घात है, यहाँ 3 घात है और यहाँ 5 घात है, तो न्यूनतम घात यहाँ पे 3 हो जाएगी। और 5 की घात की बात कर ले तो यहाँ पे 3 है, 4 है और 2 है, तो न्यूनतम घात 2 हो जाएगी। तो जब हमारा एचसीएफ होगा तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब हम कुछ प्रश्न और लेंगे। अब अगला प्रश्न हम ले लेते हैं एक और इसी से मिलता जुलता, कि 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 3, 7 की घात 2। ऐसे ही 2 की घात 2, 3, 5 की घात 2 और 7, और ऐसे 3 की घात 4, 5 की घात 4 और 2, इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना। अभी अपन ने देखा था एलसीएम में जो है मैक्सिमम पावर, जो अधिकतम घात होती है वही हमारा एलसीएम होता है। तो यहाँ पे हमें 2 को देखना होगा, 2 की मैक्सिमम पावर, 2 यहाँ पे घात 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे घात कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इन तीनों में मैक्सिमम पावर होगी 3। 3 की घात की बात कर ले तो 3 की घात 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, और यहाँ पे 4 है, तो 3 की घात जो मैक्सिमम है 2, 1 और 4 में, तो 4 मैक्सिमम हो जाएगी। 5 की घात की बात कर ले तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो मैक्सिमम पावर ये 4 हो जाएगी। और 7 की घात की बात कर ले तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 और यहाँ है ही नहीं, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 रहेगी, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। इसी संख्याओं को जब अपने को एचसीएफ निकालने को बोला जाएगा तो एचसीएफ में हमने देखा मिनिमम पावर जो होती है वही हमारा आंसर होता है। तो 2 की घात की बात करें तो 2 की घात यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो यहाँ पे 2 की घात 1 आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद 3 को ले लेते हैं, 3 की मिनिमम पावर 2 है, यहाँ 1 और यहाँ 4 है, तो मिनिमम पावर 3 की घात 1 आ जाएगी। 5 की घात यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो मिनिमम आ जाएगी 5 की घात 2। और 7 की घात 2 है, यहाँ 1 और यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें 7 का उल्लेख करना ही नहीं होगा, तो यहाँ 2 गुणा 3 गुणा 5 का स्क्वायर, ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा। अब साथियों हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो कि हमारी परीक्षा में अत्यंत ही उपयोगी रहेगी। तो सबसे पहले एक फार्मूला हमको याद रखना है कि 2 संख्याओं का LCM इंटू HCF बराबर उन संख्याओं का गुणनफल, मतलब उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। किन्हीं भी 2 संख्याओं का LCM और उन्हीं संख्याओं का HCF उन संख्याओं का गुणनफल के बराबर रहता है। लेकिन याद रखिए साथियों कि ये जो फार्मूला है ये केवल 2 ही संख्याओं के लिए सत्य होता है। 2 से ज़्यादा संख्या होंगी तो ये फार्मूला हमारा लागू नहीं हो जाएगा और ये फार्मूला फेल हो जाता है। तो 2 संख्याओं का LCM इंटू HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। अब इस पे बेस्ड हम एक प्रश्न देख लेते हैं कि अपने से बोला जाता है प्रश्न में कि 2 संख्याओं का LCM, ये LCM दिया है 2310 व HCF हमको दिया है 30। इनमें से एक संख्या यदि 210 हो तो दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है हमको। तो 2 संख्याओं का LCM 2310 है और HCF 30 है। एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो हम ऊपर वाले फार्मूले में वैल्यू रख देंगे। फार्मूला हमारा कहता है LCM इंटू HCF। LCM है हमारा पास 2310 इंटू HCF है 30। एक संख्या है 210, दूसरी संख्या हमें प्राप्त करनी है तो इंटू x। अब इसको हम काट पीट देंगे। 210 को उठा के हम नीचे ले आएंगे तो 2310 इंटू 30 बटे 210। 0 से 0 काट देते हैं हम और 3 से काट देते हैं इसको 10 बार, 3 से 7 बार, 7 से 7 के 21, 2 21, 7 के 21 और 33 में जब हम 10 का गुणा करेंगे तो 330 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला 2 संख्याओं के लिए ही लागू होता है। इसके बाद कुछ फैक्ट और हैं जो कि हम नोट कर लेते हैं जो आगे काम आएंगे कि किन्हीं भी संख्याओं का LCM सदैव उनके HCF से विभक्त होता है।
किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम सदैव उनके एचसीएफ से विभक्त होता है। अब इस पे बेस्ड देखिए साथियों कुछ वो प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न ये देते हैं कि किन्हीं संख्याओं का एलसीएम 120 है, निम्न में से कौन सा उनका एचसीएफ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब ऑप्शन में वो दे देते हैं 20, दूसरा ऑप्शन में दे दिया उनने 12, तीसरा ऑप्शन में दे दिया 30 और चौथे ऑप्शन में दे दिया अपने को 35। देखिए अब ये फैक्ट यदि हमें याद है किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम सदैव उनके एचसीएफ से विभक्त होता है। एलसीएम 120 है तो 120 हमेशा उनके एचसीएफ जैसे 20 है विभक्त होता है, तो 20 से 120 विभक्त होता है, यानी कि 20 उनका एचसीएफ हो सकता है। 12 से भी 120 विभक्त होता है तो 12 भी एचसीएफ हो सकता है। 120 30 से विभक्त होता है तो 30 भी एचसीएफ हो सकता है, लेकिन 120 35 से विभक्त नहीं होता है, तो 35 उन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता। तो ये फैक्ट हमें याद रखना पड़ेगा, किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम सदैव उनके एचसीएफ से विभक्त होता है। अब एक हम प्रश्न ले लेते हैं कि दो टंकियों की धारिता यानी आयतन 56 लीटर व 120 लीटर है, वह बड़े से बड़ा नाप बताओ जिसके द्वारा दोनों टंकियों का द्रव पूरा नापा जा सके। तो अभी साथियों हमने एक बात करी थी, जब भी बड़े से बड़ा शब्द आ जाए हमें उनका एचसीएफ निकालना है, और जब भी छोटे से छोटा प्रश्न आ जाए तो छोटे से छोटा शब्द आ जाए तो हमें उनका एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ पे वैसे भी आप याद रखो एच यानी हाईएस्ट यानी होता है बड़े से बड़ा, तो जब भी बड़े से बड़ा शब्द आ जाएगा तो हमें उन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, यानी कि 56 और 112 का हम एचसीएफ निकालेंगे। इसका हम गुणनखंड विधि से करते हैं, 2 से कटेगा ये 28 बार, 2 से 14 टाइम और 2 से 7 बार। इधर 2 से भाग लगाया तो 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 से 56 बार कट गया, और सॉरी 120 है, 112 मैंने गलत लिख लिया, तो 2 से 120 और 120 को हम काटेंगे 60 बार, 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार। तो इसमें कॉमन फैक्टर हमें देखना पड़ेगा, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन है। इधर 7 है लेकिन इधर नहीं है, इधर 3 और 5 है, इधर नहीं है, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमें इनका एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो साथियों ये था आज हमारा एलसीएम और एचसीएफ पे हमारा टॉपिक। कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हम ताकि अच्छे से अच्छे और भी आपके लिए वीडियो बना सकें। धन्यवाद।